हेलो दोस्तों आज हम आपके लिए लाए हैं कुछ और क्वेश्चंस जो कि एसएससी जीडी के एग्ज़ाम्स में पूछे गए थे। यहाँ से आपको डेफिनेटली हेल्प मिलने वाली है आपके आने वाले जो एग्ज़ाम्स हैं, चाहे वो एसएससी के ही एग्ज़ाम्स हों, चाहे वो जेबीटी का कमीशन हो या एचपी पटवारी का एग्ज़ाम हो। हर एग्ज़ाम में यहाँ से आपको डेफिनेटली हेल्प मिलेगी। तो वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। इसमें बोला है a loss of 12% gets converted into a profit of 8.5% when the selling price of an article is increased by 164. The cost price of the article is, देखो पहले लॉस हो रहा था 12% का, फिर प्रॉफिट होने लग गया 8.5% का। ये क्यों हुआ? ये तब हुआ जब किसी वस्तु का जो प्राइस था वो बढ़ा दिया गया 164 रुपये। तो आपको उस वस्तु का कॉस्ट प्राइस निकालना है, यानी क्रय मूल्य आपको निकालना है। देखो पहले 12% का लॉस हो रहा था, फिर 8.5% का क्या हो गया? प्रॉफिट हो गया। तो जो ओवरऑल प्रॉफिट हुआ ना वो कितना हुआ? 12% प्लस 8.5%। ऐसा क्यों है? देखो पहले 12% का जो लॉस हो रहा था वो कवर हुआ होना, उसके बाद ही 8.5% का प्रॉफिट हुआ होना ना। तो ओवरऑल जो प्रॉफिट हुआ वो कितना हुआ? 12% प्लस 8.5%। तो 12 प्लस 8.5 करोगे आप, कितना आएगा? ये 20.5 आ जाएगा। तो ये जो 20.5% का इंक्रीज हुआ ये किसके कारण हुआ? ये 164 रुपीज के कारण। तो ये 20.5% जो है वो किसके इक्वल होगा? 164 रुपीज के। ठीक है, यहां से आप 1% की वैल्यू निकाल सकते हो। 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से? 164 डिवाइड बाय 20.5। 20.5 को मैं 205 लिख देता हूँ, ठीक है ना। पॉइंट हटाओगे आप तो 10 आ जाएगा, जो कि मैंने न्यूमरेटर में लिख दिया। आपको किसकी वैल्यू निकालनी है? 100% की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि 100% की वैल्यू आपको क्या देगी? 100% की वैल्यू आपको कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य देगी वस्तु का। ठीक है, तो 1% की वैल्यू आपके पास आ गई। 100% की वैल्यू कितनी आएगी? 164 गुना 10 बटा 205 गुना 100, ये आएगी 100% की वैल्यू। तो यहां से इसको सोल्व कर लो आप। देखो 5 से ये घटेगा, 5 4 द 20, 5 1 द 5, और 5 से 100 काट दो तो 20 आ गया। ठीक है, ये 41 से 164 कटेगा तो ये 4 आ जाएगा। ठीक है, 4 को 10 से करोगे तो 40, और 40 को ये 20 से करोगे कितना आ जाएगा? 800 आ जाएगा। तो इसका मतलब कॉस्ट प्राइस कितना बन जाएगा? 800 रुपये। यही आपको निकालना था। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। अब देखो इस क्वेश्चन में बोला है पेन्स आर बॉट बाय ए शॉपकीपर एट द रेट ऑफ ₹1200 फॉर 150 पेन्स एंड सोल्ड एट द रेट ऑफ ₹1620 फॉर 180 पेन्स। हिज प्रॉफिट और लॉस परसेंट इज। अब देखो एक शॉपकीपर 1200 रुपये में 150 पेन खरीदता है और 1620 में 180 पेन बेचता है। तो आपको बताना है उसको प्रॉफिट हुआ या फिर लॉस हुआ, और कितने परसेंट हुआ। ठीक है ना, अगर प्रॉफिट हो रहा है तो कितने प्रतिशत का हो रहा है, और अगर लॉस हो रहा है तो कितने प्रतिशत का हो रहा है। तो देखो पहले तो कॉस्ट प्राइस की अगर हम बात करें तो देखो 1200 रुपये में वो 150 पेन खरीद रहा है। तो यहां से अगर हमें एक पेन का कॉस्ट प्राइस निकालना हो तो कितना आएगा? 1200 डिवाइड बाय 150, और 1200 को 150 से जब आप डिवाइड करोगे तो ये आएगा 8 रुपये। तो इसका मतलब एक पेन वो कितने में खरीद रहा है? 8 रुपये में। ठीक है ना। अब सेलिंग प्राइस की अगर हम बात करें एक पेन के, तो देखो एक पेन का सेलिंग प्राइस कितना आएगा? 1620 में वो 180 पेन बेच रहा है, तो एक पेन कितने में बिकेगा? 1620 डिवाइड बाय 180। तो ये डिवाइड जब आप करोगे तो ये आएगा 9 रुपये।
तो इसका मतलब वो एक पेन कितने में बेच रहा है, 9 रुपये में बेच रहा है। खरीद वो 8 रुपये में रहा है एक पेन, ठीक है। इसका मतलब उसको क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है ना। तो हमें क्या निकालना है, प्रॉफिट परसेंट निकालना है। क्या फॉर्मूला होता है, प्रॉफिट। प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 1 रुपये का हो रहा है एक पेन पर। और प्रॉफिट निकालते हैं हम विद रिस्पेक्ट टू कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस कितना है एक पेन का, 8 मल्टीप्लाई 100 आ जाएगा, ठीक है ना। और इसको जब आप डिवाइड करोगे तो ये आएगा आपका 12.5%, ठीक है। तो उसको प्रॉफिट हो रहा है, इसका मतलब कितने का, 12.5% का। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर थर्ड में बोला है ए टेक्स 15 days टू कंप्लीट 5/7 of a work. With the help of B, they finish the whole work in 12 days. In how many days B alone can complete the same work? अब देखो, A जो है एक काम का 5/7 भाग जो है 15 दिन में पूरा कर लेता है। With the help of B, और B की सहायता से they finish the whole work in 12 days. वे काम को 12 दिन में खत्म कर देते हैं। तो आपको बताना है बी को अगर अकेले काम करना हो तो वो काम को कितने दिनों में खत्म करेगा, ठीक है ना। अब देखो, पहले तो ए जो है वो 5/7 वर्क जो है कितने दिन में फिनिश कर रहा है, 15 डेज में। अब देखो 5/7 का मतलब क्या है, ये जो डिनोमिनेटर में 7 लिखा है इसका मतलब क्या है, टोटल काम कितना है 7, और 7 में से वो कितना कर रहा है, 5 कर रहा है। और 5 कितने डेज में कर रहा है वो, 15 डेज में, ठीक है ना। अब यहां से एक की वैल्यू आप निकाल सकते हो। देखो 5 जो है वो 15 डेज में कर रहा है, तो एक कितने डेज में करेगा वो, 15/5, तो कितना आएगा 3 डेज। एक रेशो की वैल्यू बोल सकते हो आप, यहां से एक रेशो की वैल्यू कितनी आएगी, 3 डेज। आपको 7 रेशो की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि हमें ये जानना है कि ए जो है पूरा काम कितने दिनों में खत्म कर सकता है। तो एक रेशो की वैल्यू अगर 3 है तो 7 रेशो की वैल्यू कितनी आएगी, 3 × 7 21 डेज। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ए को अगर पूरा काम खत्म करना है ना तो वो कितने दिनों में खत्म कर देगा, 21 डेज में, ठीक है ना। और आपको बोला है विद द हेल्प ऑफ बी, बी की सहायता से वो काम को कितने दिनों में खत्म कर देते हैं, 12 दिनों में खत्म कर देते हैं। अब देखो ए और बी अगर दोनों को काम खत्म करना हो तो वो कितने दिनों में खत्म कर देते हैं, 12 दिनों में। अब यहां से हमें क्या निकालना है, कुल काम निकालना है कि टोटल काम था कितना। तो वो कैसे आता है, 21 और 12 का एलसीएम। 21 और 12 का एलसीएम कितना होगा, 84, ठीक है। यहां से अब हमें क्या निकालनी होती है, एफिशिएंसी, कार्य क्षमता। तो सबसे पहले अगर ए की हम कार्य क्षमता निकालें तो वो क्या आएगी, टोटल वर्क जो है, और ए अकेला जितने दिन में काम खत्म करता है तो वो 21 दिन में करता है। तो 84 डिवाइड बाई 21 कितना आ जाएगा, ये 4 आ जाएगा। तो ए की एफिशिएंसी कितनी होगी, 4 होगी। अब ए और बी दोनों की एफिशिएंसी निकाल लेते हैं, तो टोटल काम 84 रहेगा, और ए और बी दोनों मिलकर काम को कितने दिनों में खत्म करते हैं, 12। तो 84 डिवाइड बाई 12 कितना आ जाएगा, 7। तो देखो ए की एफिशिएंसी कितनी आई, 4, ए और बी दोनों की एफिशिएंसी कितनी आई, 7। तो इसका मतलब बी अकेले की एफिशिएंसी कितनी होगी, 3 होगी ना। देखो ए की 4 है ना, और ए और बी दोनों की कितनी है, 7। तो इसका मतलब बी की 3 होगी, ठीक है। अब जब हमारे पास बी की एफिशिएंसी आ गई तो हम ये निकाल सकते हैं कि बी अकेला काम को कितने दिनों में खत्म कर सकता है। तो कितने दिनों में खत्म करेगा वो, कुल काम कितना है, 84 है, डिवाइड बाय बी की एफिशिएंसी। बी की एफिशिएंसी कितनी निकाली हमने, 3 निकाल ली। तो 84 डिवाइड बाई 3 जब आप करोगे तो ये आएगा 28। तो इसका मतलब बी को अगर अकेले को काम को खत्म करना हो तो वो कितने दिन में कर लेगा, 28 डेज में। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड का ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में बोला है ए शॉपकीपर सेल्स एन आइटम फॉर ₹1638।
after offering a discount of 16% on its list price. Had he not offered any discount, he would have earned a profit of 30%. What is the cost price of the article? अब देखो, एक शॉपकीपर जब लीस्ट प्राइस बोल सकते हो या फिर आप मार्क प्राइस बोल सकते हो। तो जब एक शॉपकीपर लीस्ट प्राइस पर 16% का क्या दे रहा है, डिस्काउंट दे रहा है, तो वो आर्टिकल को कितने में बेच रहा है, 1638 रुपए में। और आगे बोला है हैड ही नॉट ऑफर्ड एनी डिस्काउंट, और अगर वो कोई भी डिस्काउंट नहीं देता है, आर्टिकल के ऊपर कोई भी डिस्काउंट अगर नहीं दे, तो उसको 30% का लाभ होता है। तो आपको बताना है कि आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस कितना है, ठीक है ना। तो पहले अगर हम डिस्काउंट की बात करें तो डिस्काउंट कितने परसेंट है, 16% है। 16% का मतलब क्या होता है, 16/100। और जब आप इसको काटोगे 4 से तो ये आएगा 4/25। अब ये जो डिनोमिनेटर में 25 है ना, ये किसकी रेशो होती है, मार्क प्राइस की। तो मार्क प्राइस की रेशो आ गई हमारे पास कितनी, 25। और न्यूमरेटर में ये जो 4 है ये क्या है, डिस्काउंट। तो अगर मार्क प्राइस की रेशो 25 है, 4 का वो डिस्काउंट दे रहा है, तो बताओ सेलिंग प्राइस कितना होगा, 25 - 4 21 ही होगा, ठीक है ना। तो रेशो में सेलिंग प्राइस कितना आ गया आपका, 21। और एक्चुअल में आपको सेलिंग प्राइस कितना दिया हुआ है जब वो डिस्काउंट दे रहा है 16% का, 1638। इसका मतलब ये जो 21 रेशो है ये किसके इक्वल होगी, 1638 रुपए के, ठीक है। क्या यहां से एक रेशो की वैल्यू आ जाएगी, आ जाएगी। कितनी आएगी, 1638 डिवाइड बाई 21। और ये जब आप करोगे तो ये आएगा 78 रुपीज, ठीक है। एक रेशो की वैल्यू 78 रुपीज आ गई। हम मार्क प्राइस निकाल लेते हैं। देखो मार्क प्राइस की रेशो कितनी है, 25। तो 25 रेशो की वैल्यू हमें निकालनी है। एक रेशो की वैल्यू आ गई हमारे पास 78 रुपए। तो 25 रेशो की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 78 इंटू 25। और 78 इंटू 25 जब आप करोगे तो ये आएगा 1950 रुपए। तो ये 1950 क्या आया, मार्क प्राइस या फिर लिस्ट प्राइस आ गया आर्टिकल का। हमें क्या निकालना है, कॉस्ट प्राइस निकालना है आर्टिकल का। तो देखो मार्क प्राइस आपके पास आ गया, प्रॉफिट आपको दे रखा है 30%। जब वो डिस्काउंट नहीं दे रहा है ना, तो बोला है ना क्वेश्चन में कि उसको प्रॉफिट हो रहा है 30% का। तो आपको कॉस्ट प्राइस निकालना है, क्या फॉर्मूला होगा, 100 डिवाइड बाय 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। तो 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट मतलब 100 प्लस 30, तो ये 130 आ जाएगा, क्योंकि प्रॉफिट परसेंट आपको कितना दिया है, 30%। तो 100 प्लस 30 कितना होगा, 130। तो डिनोमिनेटर में 130 आ जाएगा इनटू मार्क प्राइस। तो मार्क प्राइस कितना निकाला हमने, 1950 रुपए, ठीक है ना। एक जीरो से ये एक जीरो कट जाएगी, 13 से ये 195 कटेगा तो 15 आ जाएगा। और 15 को 100 से जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना आएगा, 1500 आ जाएगा। तो इसका मतलब आर्टिकल का जो कॉस्ट प्राइस होगा वो कितना होगा, 1500 रुपए, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो इस क्वेश्चन में बोला है देयर आर 5 नंबर्स, द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 4 नंबर्स इज 5/6 ऑफ द फिफ्थ नंबर। इफ द एवरेज ऑफ ऑल द 5 नंबर्स इज 26, देन व्हाट इज द फिफ्थ नंबर। अब देखो 5 नंबर है और आपको बोला है पहले 4 नंबर की जो एवरेज है वो इक्वल है 5/6 ऑफ द फिफ्थ नंबर, और पांचों नंबर्स की जो एवरेज है वो 26 आपको दे रखी है। तो फिफ्थ नंबर आपको निकालना है। देखो एवरेज का आपको फॉर्मूला पता है, क्या फॉर्मूला होता है, सम ऑफ नंबर्स, एस से डिनोट कर रहा हूं, डिवाइड बाय टोटल नंबर, ठीक है ना। अब देखो अगर 5 नंबर की एवरेज आपको 26 दे रखी है, 5 नंबर की एवरेज कितनी दे रखी है आपको, 26, तो उन 5 नंबर का सम कितना होगा, 26 इंटू 5,
और 26 इंटू 5 करोगे कितना आएगा, 130 आ जाएगा। तो जो 5 नंबर्स है ना उनका सम कितना आ जाएगा आपका, 130 आ जाएगा। अब बोला है द एवरेज ऑफ फर्स्ट 4 नंबर, पहले 4 नंबर की एवरेज किसके इक्वल है, 5/6 ऑफ द फिफ्थ नंबर। अगर हम फिफ्थ नंबर थोड़ी देर के लिए x मान लें, फिफ्थ नंबर क्या मान लिया हमने, थोड़ी देर के लिए x मान लिया, तो बोला है एवरेज ऑफ फर्स्ट 4 नंबर्स। अब हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलेंगे। तो पहले 4 नंबर की एवरेज, तो डिनोमिनेटर में तो 4 ही आएगा, न्यूमिनेटर में क्या आएगा, देखो सम आएगा 4 नंबर्स का, हमारे पास सम है कितने नंबर्स का, 5 नंबर का, तो 5 नंबर का सम लिख लो आप 130। फिफ्थ नंबर जो है वो मैंने बताया आपको कि x मान लो आप, तो अगर 130 में से आप ये पांचवें वाला नंबर माइनस कर दो, पांचवें वाला नंबर क्या लिया मैंने, x, तो टोटल नंबर कितने रह गए आपके पास, 4 ही रह गए ना, क्योंकि एक नंबर पांचवें वाला आपने क्या कर दिया 130 में से माइनस कर दिया। तो कितने की एवरेज आई है, 4 नंबर की एवरेज आ गई नहीं है आपके पास, ठीक है ना। और 4 नंबर की जो एवरेज है वो किसके इक्वल दी है, 5/6 ऑफ द फिफ्थ नंबर। फिफ्थ नंबर क्या मानना है आपने, x। तो ये मैथमेटिकल इक्वेशन बनेगी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है। और इसको जब आप सोल्व करोगे तो आपके पास फिफ्थ नंबर आ जाएगा, जो कि आपने क्या मानना है, x मानना है। देखो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 6 से आप मल्टीप्लाई करोगे 130 माइनस x को, तो कितना आएगा, 130 को पहले आप 6 से करोगे तो कितना आएगा, 780 माइनस 6x इक्वल टू 5x को 4 से करोगे कितना आ जाएगा, ये 20x आ जाएगा आपके पास, ठीक है ना। x वाली टर्म्स को आप एक तरफ कर लो तो ये 780 आ गया, माइनस 6x को आप दूसरी तरफ ले जाओगे तो प्लस 6x हो जाएगा, 20x प्लस 6x कितना हो जाएगा, 26x। आपको x की वैल्यू निकालनी है क्योंकि आपको फिफ्थ नंबर निकालना है। तो 26 जो है वो लेफ्ट साइड में क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा किसके साथ, 780 के साथ, और राइट साइड में x बचेगा, ठीक है। और 780 डिवाइड बाय 26 कितना आ जाएगा, ये 30 आ जाएगा। तो इसका मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई, 30 आ गई। मतलब जो फिफ्थ नंबर है आपके पास वो क्या आ जाएगा, 30 आ जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर फिफ्थ का ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये थे कुछ क्वेश्चंस जो हमने आज आपके साथ डिस्कस किए। आई होप ये वीडियो आपको बेनिफिशियल लगा होगा आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग इट।